अपने राष्ट्र में जस्टिस को मेंटेन रखना है, इंसाफ के पल्ला जो होता है ना उसका तराजू उसको बराबर रखना है। और जब सरकारें ही अपने अपने नीचे के लोगों पर यानी उस राष्ट्र की जनता के अंदर भेदभाव करना शुरू कर दे कि कपड़ा देखकर पहचानो कि ये किस गिरोह के लोग हैं, चाहे उनका भाषा देखकर। अब अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के या कहाँ के जो थे उसे चीनी चीनी कह के उसका लिंचिंग कर दिया गया, उसे मार दिया गया। आप हमारा जो देश है यहाँ विभिन्न प्रकार के फिजिकल लोग मतलब चेहरे से भी अलग आपको मिलेंगे, भाषा से भी अलग मिलेंगे, खान पान से अलग मिलेंगे। अब किसी को कहिए कि उसके फ्रिज में अगर मीट वो खा रहा है तो कहिए कि उसके फ्रिज में गौमांस रखा है, उसको जाके मार दीजिए, लिंचिंग कर दीजिए। कोई कहीं जा रहा है तो उसकी दाढ़ी टोपी देखकर उसका लिंचिंग कर दीजिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक डिवाइड एंड रूल का फार्मूला और अंग्रेजियत माना जाएगा। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आज आज़ादी के 77-78 वर्ष होने वाले हैं और जिस वक्त अंग्रेजों ने भारत को सौंपा था उस वक्त भी सामाजिक भेदभाव थे, छुआछूत था। और आज भी अगर इस तरह से दिख रहा है तो ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है, लेकिन ये भी है कि सुधार बहुत चीज़ों में हुआ है। अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। आज ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादातर ऑफिस में जाएंगे चाहे कहीं भी जाइए तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ख़राब लोगों की संख्या कम है। लेकिन जैसे एक पूरे सॉफ्टवेयर को ख़राब होने के लिए एक छोटे से वायरस की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें भी हैं। हमारे देश में बहुत हद तक छुआछूत कम हो गया है और कुछ चीज़ें हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ अराजक तत्वों को मौका दे दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है कि ऐसा माहौल बनेगा तो ये हमारे फ़ायदे में, वो नुकसानदेह है। एक छोटा सा मुल्क है जिसको हम कहते हैं बहरीन। तो बहरीन ने वहाँ 90% मुसलमानों की आबादी है, मतलब एक ख़ास कम्युनिटी, एक ख़ास समुदाय के, एक ख़ास धर्म के लोगों की आबादी है। बहरीन ने एक कानून पास किया है कि वहाँ कोई भी किसी के भी धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है और नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। जो कानून लगाने के बाद 90% आबादी वहाँ मुसलमानों की है, बाकी 10% में बाहरी मुल्क के जितने लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो रहते हैं। लेकिन आपको एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ कोई किसी दूसरे के धर्म को ऊंच नीच या अनाप शनाप बोलता हो। मैं कहता हूँ कि इंडिया में ऐसा कानून क्यों नहीं आ जाता है? इंडिया में कानून ऐसा आ जाए कि कोई किसी के धर्म को बुरा भला नहीं कहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं, धर्म धारण करने की चीज़ है और किसी भी धर्म के आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, उसकी संदेश अगर सही है, सिद्धांत सही है तो आप उसको भी फॉलो करें। वो उनका जो अपना सिद्धांत है वो अपना सिद्धांत अपना समझे, जिसका भी अलग अलग धर्म का है। शासक के रूप में जैसे अगर आप हुकूमत कर रहे हैं, अगर आप शासन तंत्र में, तो आप किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। बहरीन ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। और इसके साथ ही साथ आज देख लीजिए, खुले मंचों से अनाप शनाप बोला जाता है। आज जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, आप सोचिए कि अगर यूजीसी ऐसा नियम लाया होता है कि किसी भी कैंपस में किसी के खिलाफ भी अगर जाति तौर पर या भाषा के तौर पर या धार्मिक तौर पर भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप बताइए, क्या आज कुछ लोग समर्थन या कुछ लोग उसके विरोध में उतरते हैं? उसमें सब शामिल होते हैं जो हमारे देश का संविधान कहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर स्वर्ण में आता हूँ, सामान्य में आता हूँ, तो आप अगर कोई है तो आप उसकी जाति को संबोधित करते हुए उसे अनाप शनाप कहेंगे तो ये भी जातिगत भेदभाव है। अगर कोई पिछड़ी में आता है, अब जैसे इस पूरे यूजीसी का सबसे बड़ा जो कमी नुकसान ये है कि मान लीजिए एक स्वर्ण स्टूडेंट है, उस स्वर्ण स्टूडेंट के खिलाफ अगर वो किसी के खिलाफ करता है, ओबीसी या किसी के खिलाफ जातिगत चीज़ों को लेकर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ओबीसी किसी एससी एसटी के साथ करता है तो क्या होगा? ये गाइडलाइन उसमें स्पष्ट होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ये होना चाहिए कि आप सबको रखिए कि कोई जो भारत का संविधान कहता है कि जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, वो भी भारत का नागरिक। लेकिन जब सरकार ही भेदभाव करती है तो हम तो खुश हो जाते हैं कि भैया चलो ठीक कर रहा है, तो ठीक कर रहा है। तो उस वक्त देखिए, जब तक हम खुद अपने अंतरात्मा से देश के जिम्मेदार नागरिक बन के हर गलत काम का विरोध नहीं करेंगे, तब तक तो देश सही पटरी पे नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर लिख रहे हैं कि मैं समर्थन में हूँ। किस चीज़ की? ये यूजीसी की पोस्ट मैं देख रहा हूँ। और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उच्च लेवल की सोच रखते हैं, आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? भैया, इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना। तो आज जो लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो बताए किसके खिलाफ बोल रहे हैं?
किसी भी हाल में कोई शासक देश नहीं हो सकता। हुकूमतें आती हैं, अटल जी कहते थे कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, यह देश रहना चाहिए। देश का संविधान, देश का कानून, देश का आईन रहना चाहिए। और देश का कानून तो बहुत पहले कह दिया था कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब धर्म देख करके दो तरह का कानून बना दिया जाता है कि अगर इनका घर अवैध है तो तोड़ देंगे, लेकिन ये हमारे वोट बैंक का घर होगा तो नहीं तोड़ेंगे, तो भेदभाव तो वहाँ होता ही है। उसके खिलाफ भी तो आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है। हर जगह जो गलत हो रहा है, जहाँ भेदभाव उत्पन्न हो, वहाँ हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हम, जैसे वो एक शायर ने कहा है कि मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या राह दिखाएंगे मुझको जिन्हें खुद का पता नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि हम तो खुद भटक रहे हैं, भेदभाव के हम खुद शिकार हैं। कहीं भी जाते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, और आज बड़े आसानी से सारे लोग इसको खामोशी से इख्तियार कर लिए हैं, सब लोग देख रहे हैं। इख्तियार कर लिए हैं। तो पहले तो हम अपने भेदभाव से लड़ रहे हैं ना, बाद में किसके साथ भेदभाव हो रहा है उस पर बात किया वैसे जाएगा। हम लोग कमजोर तबके से हैं, और कहा जाता है कि जो भी कमजोर तबका हो, कमजोर समाज हो, कमजोर लोग हो, जब वो पढ़ लिख कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाती है, तो उनका अगर शोषण हो भी रहा है तो खत्म हो जाती है। गौतम बुद्ध जी का हमें एक विचार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, अज्ञानता ही समाज में डर और भय पैदा करता है। बिल्कुल। तो शिक्षित बनिए, शिक्षित बनेंगे तो सब कुछ बिल्कुल साफ दिखेगी। तो आप चैनल के माध्यम से शिक्षा के लिए कुछ जागरूकता कर दे, इसलिए कि आप सामाजिक आदमी भी हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये लास्ट सवाल। वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हमसे, इनसे और आपसे बस बात हुई है। जो एंकर है इनसे भी कुछ बातें हो जाए। ये बात सही अच्छा चलिए, अभी एंकर की भूमिका ऐसा है, अभी एंकर जो की है, भूमिका अभी जो है, ना, रुकिए बैठिए।